नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं भारतीय रेलवे के एक बहुत बड़े रूट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है दिल्ली चेन्नई रेलवे रूट। ये पूरी तरीके से भारत को दो हिस्सों में विभाजित करता है और कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का सबसे इम्पॉर्टेंट रूट ये है। देश की लंबी दूरी की जितनी भी ट्रेनें हैं, चाहे वो वेस्ट में जा रही हो, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, इन सभी ट्रेनों को कहीं ना कहीं इस रूट से होकर गुजरना ही पड़ता है। अगर ट्रेनें यहाँ कहीं पे भी लेट हुई तो वो आगे अपनी जर्नी में और जगहों पे भी लेट हो सकती है। तो यहाँ पर उसका लेट ना होना, उसके लिए मल्टी ट्रैकिंग की ज़रूरत थी। जिस तरीके से दोस्तों मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट की बात होती है, वहाँ पर किस तरीके से सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक को इम्प्रूव करने के ऊपर काम हो रहा है, उस तरीके से दिल्ली चेन्नई रूट की ज़्यादा खास बातें कभी नहीं हुई। लेकिन रेलवे ने धीरे धीरे करते यहाँ पर अलग अलग जोन्स में इतना काम कर दिया इन रेलवे लाइंस के ऊपर कि यहाँ पर आज हम कह सकते हैं कि ये भारतीय रेलवे का एक सबसे बड़ा सेक्शन बन गया है, जहाँ पर ट्रिपल लाइन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ट्रिपल लाइन का काम शुरू हुआ जब दिल्ली से मथुरा, झांसी, भोपाल, बीना, इटारसी, आगे नागपुर जंक्शन, वर्धा, बल्हारशाह, वारंगल, विजयवाड़ा और गुडूर तक, तो मालूम ही नहीं पड़ा कब काम कंप्लीट होता चला गया। और मैं क्योंकि यहाँ पर सफ़र करता रहा हूँ काफ़ी मध्य प्रदेश तक, तो मैंने जब इस काम को होता देखा तो पिछले 5 से 6 सालों से मैं लगातार आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कैसे दिल्ली से मथुरा, झांसी, बीना, भोपाल काम हुआ, आगे इटारसी तक, फिर नागपुर तक भी काम जो है वो चल रहा है। तो आज इसी को और समझेंगे और आप लोगों को आज चेन्नई तक की अपडेट दूंगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट रेलवे की तरफ से भी आई है, उसको समझते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं दिल्ली से। अगर हम राजधानी एक्सप्रेस जो कि हजरत निजामुद्दीन से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलती है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो ट्रेन नंबर 12434 इसका है और 2175 2175 रूट किलोमीटर की दूरी हो जाती है हजरत निजामुद्दीन जो कि दिल्ली में है, वहाँ से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल की, और ये इसी रूट को फॉलो करती हुई जाती है। तो इस राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा हम चलते हैं। तो दोस्तों हम दिल्ली से निकलते हैं और मथुरा तक हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रपलिंग हो चुकी है रेलवे लाइंस की। और आगे आगरा हम देखते हैं तो ट्रिपल लाइन का काम चल रहा था। आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन को बाईपास करने का काम रह गया है और बाकी यहाँ पर आगे तक ढोलपुर होते हुए जब हम ग्वालियर पहुंचते हैं तो ट्रिपल लाइन पूरी है। ग्वालियर और सिथौली के बीच में थोड़ा सा हिस्सा रह गया है ट्रिपल करने के लिए। आगे झांसी तक कंप्लीट हो गई है ट्रिपल लाइन और ट्रेनें चलने भी लगी हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी भी प्रोग्रेस में है तो इसकी अपडेट मैं आप लोगों को पिछले 3-4 साल से लगातार दे रहा था। अभी बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक आ गया है दिल्ली झांसी ट्रिपल लाइन प्रोजेक्ट। अब दोस्तों आगे हम झांसी के देखते हैं तो झांसी, बीना, ललितपुर, भोपाल, ये रेलवे लाइन ट्रिपल हो चुकी है और ऑपरेशनल है। इसके आगे इटारसी तक भी ट्रिपलिंग हो चुकी है, ऑपरेशनल है। हम इटारसी के आगे देखते हैं तो इटारसी, अमला जंक्शन, नरखेड़ जंक्शन होते हुए जो आगे रूट नागपुर तक जा रहा है, इसमें अभी भी प्रोग्रेस चल रही है। कई जगहों पर ट्रिपलिंग हो गई है, कई जगह पर ट्रिपलिंग का काम अभी चल रहा है। हम अगर जैसी नरखेड़ जंक्शन से नागपुर पहुंचते हैं, यहाँ पर वर्क लगभग हो चुका है। नागपुर से वर्धा ऑलमोस्ट वर्क जो है हाफ डन हो चुका है। आगे वर्धा बल्हारशाह हम जाते हैं तो अभी भी यहाँ पर आधा काम जो है लगभग बाकी रह गया है। बल्हारशाह से वारंगल पहुंचते हैं, यहाँ पर वर्क ऑलमोस्ट डन है। वारंगल से विजयवाड़ा के बीच में अभी काम चल रहा है, आधा काम यहाँ पे भी पूरा हो गया है, ऐसा दिखता है। तो दोस्तों अब हम विजयवाड़ा आ चुके हैं। अब विजयवाड़ा से नई अपडेट भारतीय रेलवे ने अभी दे दी है। विजयवाड़ा से गुदुर के बीच में 292 रूट किलोमीटर का ट्रिपलिंग का काम हो रहा था। अपडेट आई है कि अभी 281 रूट किलोमीटर का यहाँ पर ट्रिपलिंग का काम कमीशन हो गया है, ट्रेनें चल सकती हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब विजयवाड़ा से ओंगोल और नेल्लोर होते हुए गुदुर तक ट्रिपल लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और अब गुदुर के आगे डबल लाइन सेक्शन है, ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है। और गुदुर से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, यहाँ पर डबल लाइन के साथ में आपका ये पूरा 2175 रूट किलोमीटर का दिल्ली चेन्नई रूट कंप्लीट होता है ऐसे। और यहाँ पर आई होप आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा, भारतीय रेलवे ने अलग अलग सेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है वो टाइम पर पहुँच सकेंगी और इस रूट में इसलिए मल्टी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है।
आई होप दोस्तों आप लोगों को ये रूट के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस रूट को कवर करूँ। काफी ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाती, लेकिन काफी सारी इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करते हैं और एकजुट करके देखते हैं तो पता लगता है कि बड़े रूट पर काफी अच्छा काम भारतीय रेलवे ने कर दिया है। अब दोस्तों आप लोग इस रूट के आसपास रह रहे हैं, कई जगहों पर आपने काम होता देखा है, आप अपने व्यूज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा जब भी आप सफर करते हैं यहाँ ट्रेन से साउथ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।